गधे पर बैठकर बोले मंजू नेता, मैं गधा हूं। गधे पर बैठकर भाजपा की विकास यात्रा का विरोध प्रदर्शन करने उतरे मंजू नेता। नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद बौखलाए मंजू नेता। नेता बनना छतरपुर के लोगों का शौक बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों शासन प्रशासन की कमियों को उजागर करने के लिए प्रदर्शन करने वाले स्वयं भू नेता बने मनोज अग्रवाल उर्फ मंजू स्वयं घिरते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मंजू नेता पर ग्राम पंचायत ब्रजपुरा के सरपंच आदित्य मिश्रा सहित ग्रामीणों ने शासकीय राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मंजू नेता पर कार्यवाही की मांग की थी। इस मुद्दे पर मंजू नेता नो कमेंट्स कहकर बसते हुए नजर आए थे। बाद में नगर पालिका में आवास योजना में भ्रष्टाचार की पोल खोलने रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। सुर्खियों में रहने के लिए मंजू नेता एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त कलेक्टर पीयूष भट्ट से अभद्रता भी की थी। ज्ञापन लेने आए संयुक्त कलेक्टर पीयूष भट्ट से बात करते हुए जोश में होश खो बैठे और अधिकारी से अभद्रता कर बैठे। उनके इस रवैये के बाद पीयूष भट्ट बिना ज्ञापन लिए ही वापस लौट गए थे। इसी प्रकरण में मनोज अग्रवाल उर्फ मंजू नेता पर रैली में शामिल लोगों ने उनका मेहनताना न देने का आरोप भी लगाए थे। रैली में शामिल होने आए लोगों ने बताया कि मंजू नेता ने रैली में शामिल होने के एवज में 200 रुपये देने का वादा किया था, मगर बिना पैसे दिए हुए ही भाग गए। आज मंजू नेता फिर गधे पर बैठकर भाजपा की विकास यात्रा का विरोध करने जा पहुंचे। मंजू के इस कृत्य से पशु प्रेमी पशु पर हुए अत्याचार से आहत है। डांस करते हुए ढोल मजीरों के साथ, उसके बारे में तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि ढोल से किस उसमें यात्रा निकाली। हम अपनी विकास यात्रा लेके वार्ड नंबर 2 में आए हैं, जो कि गोविंद तिवारी जी का वार्ड है, और विकास के पूरे कार्य हम लोग कर रहे हैं। जितने भी जो समस्याएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, जितने भी वार्ड की समस्याएं हैं, तो उनको पूरा करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिगाड़ने के लिए तो नहीं रचा गया जी, कहीं ना कहीं विकास यात्रा को बिगाड़ने के लिए प्रपंच तो नहीं रचा गया। ये तो अब उनका ही, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोग का यहाँ आना हुआ, ये ढोल बजे किस वजह से हुए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता। किस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज मैंने इसका टाइटल दिया मंजू अग्रवाल मैं गधा हूँ। इसको इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि प्रशासन द्वारा आम आदमियों को शायद मेरी दृष्टि से गधा, कीड़ा मकोड़ा एवं गुलाम की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आज मैंने कहा कि गधे में बैठकर मैं इसको विरोध प्रदर्शन जारी करूं, जिससे कि इनकी शायद भ्रष्टाचार अधिकारियों की आंखें खुल सकें, निंदा से जग सकें। जी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने आया हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का बिल्कुल विकास यात्रा के नाम पे विकास तो दिखता ही नहीं है, बस काली कमाई को अपने घर पे रखा जाता है। विकास धरातल पे नहीं है, विकास घर अधिकारियों के घर पर है। जैसे नालियों वो नलों के लिए रोडें खोद दी जाती हैं, परंतु रोडों का निर्माण नहीं कराया जाता है। जैसे आवास योजना के आवेदन तो ले लिए जाते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पर उनका पैसा लेके उनके स्वीकृत कर दिए जाते हैं, बाकी लोगों के किसी भी प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। आज आपने किस तरह से अनोखा प्रदर्शन किया? ये हमने गधे में बैठकर इसको प्रदर्शन किया है। गधे पर ही क्यों बैठे? ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये भैया हमें 8 तारीख को इन्हें शिकायत प्राप्त होती है, नीलम अग्रवाल द्वारा की जाती है, और 9 तारीख को मुझे नोटिस दी जाता है। 9 तारीख को सुबह देता है कि 24 घंटे का आपको 8 बजे मिलती प्राप्त होता है, और 24 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब उसी दिन भर मिलेगा। शाम के 4-5 घंटे का आपको समय है, आप जवाब दीजिए, वरना नहीं एक पच्ची कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी संकल्प ले लिया कि आप मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर दीजिए, मान लीजिए। अगर इस प्रकार की अगर कार्रवाई होने लगे तत्काल, तो आदमी की समस्याएं क्यों उत्पन्न हों? अरे यार भैया, एक ही घंटा में 24 घंटा में अगर नोटिस जारी हो सकता है, तो 24 घंटे में प्रकरणों के निराकरण क्यों नहीं हो सकते हैं? आदमियों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, इसके कारण आपको नोटिस मिला है? बिल्कुल मिला है। इसमें कचूत जयचंद दलालों से मिली भगत करके इन पे नोटिस लिया, जिससे शिकायत प्राप्त हो। शिकायत ले ली उनने जयचंद दलालों से, और मुझे नोटिस दे दिया है, जिसे कि उनकी दलाली बराबर बरकरार रहे, क्योंकि देश भी जयचंद जैसे लोगों से ही गुलाम हुआ था। इसी प्रकार की चीज सोचते कि आम आदमी गुलाम रहे और मेरी रोटियां सिकती रहें। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड, जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर
समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।